नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक सुंदर सुंदर फूल लेकर आया हूं और इसी के फायदे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जितना खूबसूरत सुंदर सुंदर यह फूल है, उतना ही इसके अंदर आयुर्वेदिक औषधि गुण समाये हुए हैं, भरे हुए हैं। इस फूल का फायदा जानने से पहले इस पौधे को आप पहचान लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको यह पौधा कहीं दिखे मिले तो आप तुरंत इसे पहचान ले और अपने बीमारी में इसका उपयोग करें। दोस्तों, यह पौधा एक बेलनुमा होता है जो कि किसी दीवार के सहारे या पेड़ पे या झाड़ियों पे चढ़कर होता है और काफी दूर तक फैलता है। इसका फैलाव बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, इसके पतले पतले पत्ते होते हैं जो कि बाल के समान दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस बेल में हल्के फुल्के कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटे इस पौधे के पुराने हो जाने के बाद निकलते हैं। दोस्तों, इस पौधे के दो प्रजाति होता है। एक तो यह है लाल फूल वाला और दूसरा होता है सफेद फूल वाला, जो कि काफी दुर्लभ है, कहीं कहीं दिखाई देता है। दोस्तों, यूं तो यह पौधा बरसात के दिनों में अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, लेकिन इसके खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लोग अपने घर आंगन में, दरवाजे में या गार्डन में लगाते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको इस पौधे का नाम बता देता हूं, क्योंकि इतना कुछ मैंने बताया, आपको अभी तक नाम नहीं बताया। आप सोचते हो कि पहाड़ी आयुर्वेदिक अभी तक पौधे का नाम क्यों नहीं बताया। तो हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है कामलता, कामनी लता, स्टार गुल, सितारा गुल, सीता केस, गणेश बेल, मृगनयनी। दोस्तों, इस बेल का तासीर बहुत ही ठंडा होता है, यानी इसके पत्ते का तासीर बहुत ठंडा होता है, इसलिए एक और इसका दुर्लभ नाम है जल जानकी। दोस्तों, इस पौधे का पत्ता जो है काम शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए इसका कामनी लता नाम है। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से से रक्त बहता हो, खून बहता हो, तो इसके पत्तों का रस डालने से खून तुरंत रुक जाता है। इसलिए इसके पत्तों का रस नक्सीर बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। नाक द्वारा बूंद बूंद कर डालते हैं तो नाकों से खून निकलना बंद हो जाता है। और हाँ दोस्तों, इसके पत्तों का रस बवासीर में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो किसी खूनी बवासीर है और गुद्दा मार्ग से खून जा रहा है, तो इसके पत्तों को पीस कर लेप बनाकर, पोटली बनाकर गुद्दा द्वार पर रखने से रक्त बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को सांप काट ले और बेहोशी छा जाए, तो भी इसके पत्तों को पीसकर रस निकालकर नाकों के रास्ते डालने से बेहोशी दूर होता है और रोगी को होश आने लगता है। दोस्तों, इस कामनी लता के पत्तों को पीसकर रस निकालकर सुबह शाम सेवन करने से धात जो है गाढ़ा होता है पुरुषों का। और स्त्रियों में अगर सफेद पानी की शिकायत है तो वह भी इसके 10-10 ml रस का सेवन करे तो उसका लिकोरिया, सफेद पानी की शिकायत कुछ महीनों में दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस दवा के इस्तेमाल के दरमियान आपको गर्म सामान बिल्कुल सेवन नहीं करना है। दोस्तों, इस लता कामनी के पत्तों का पेस्ट बनाकर फोड़ा फुंसी के ऊपर लेप करने से फोड़ा फुंसी ठीक होता है। घाव के ऊपर रखने से घाव ठीक होता है। दोस्तों, दुखते हुए मस्तिष्क की पीड़ा को भी यह लता कामनी के पत्तों का रस हरता है। अगर किसी के सर में या मस्तिष्क में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, लता कामनी के पत्तों के रस में सूती कपड़ा को डुबाकर माथे में रखने से माथे का दर्द यानी मस्तिष्क का दर्द दूर होता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह लता कामनी का बेल। दोस्तों, इस लता कामनी के जड़ के चूरन से आप बुखार भी उतार सकते हैं, लेकिन उसके साथ 2 सामान और मिलाना पड़ता है। दोस्तों, 5 ग्राम लता कामनी की जड़ का चूर्ण और 5 ग्राम गिलोई का चूर्ण और 5 ग्राम चिरैता का चूर्ण और 5 ग्राम कुटकी, ये सभी चीज़ों को 200 ml पानी में पकाना है। पकाने के बाद इसका जो काढ़ा तैयार होगा, उस काढ़े में से आपको 20 ml तक काढ़ा सेवन करना है, तो हर प्रकार का बुखार उतर जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस लता कामनी के फायदे जितना भी बताया जाए कम लगता है। तो चलो, मैं अपनी जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर मेरी जानकारी फायदेमंद हो, लाभदायक हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।